हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज से हम आपको ट्वेल्थ का साइंस और आर्ट्स इस दोनों के लिए है अर्थशास्त्र, जिसे आप इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे हम ट्वेल्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक से और शुरुआत से पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। यह क्लास पार्ट बाय पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका प्लेलिस्ट आगे बना दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं और इस तरह भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी अन्य क्लास और अन्य सब्जेक्ट का सेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक करें। यदि आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो वो सब्जेक्ट को लिख के आप कमेंट करें, और आपको किस क्लास का चाहिए ये आप लिख के कमेंट करेंगे तो आपको इसी तरह से आगे क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। हम आपको अर्थशास्त्र का एक एक करके आगे क्लास देंगे बेहतरीन तरीके से। यदि आप इस तरह से ट्वेल्थ आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए है, इस तरह से भी आप लिख देंगे तो आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हेडलाइन आपको दिया गया अर्थशास्त्र 12, जिसे आप इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास दिया जाएगा। तो क्या है अर्थशास्त्र का, इसी तरह से ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट का क्लास आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में हम बात करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में आता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ये एक नंबर का प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी कि एडम स्मिथ जी जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है यह एक धन का विज्ञान है। ठीक है। और इसी तरह भी अन्य वैज्ञानिकों ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया है, जैसे कि हम आगे देख पा रहे हैं। आगे दूसरा नंबर में है कल्याण संबंधी परिभाषा। यानी कि एडम स्मिथ जी ने बोला था कि अर्थशास्त्र जो धन का परिभाषा है, लेकिन कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल के द्वारा दिया गया है। इसी तरह तीसरा नंबर में सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया है। तो लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। यह सब जो बता रहे हैं दोस्त, ये सब आपको एक नंबर का सवाल में पूछा जाएगा, जिसमें से एक यही पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। पूछा जाएगा सीमितता या फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया था। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक रॉबिन्स रहेगा। ठीक है, इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है बहुत। और चौथा नंबर में दिया है विकास संबंधी परिभाषा। ये किसने दिया है। तो ये दिया है सिमुलेशन द्वारा दी गई है। ठीक है, सिमुलेशन द्वारा। ये 4 जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ये आपको याद रखना जरूरी है, आपको एक नंबरिया में पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। दुर्लभता या सीमितता क्या है। या सीमितता लिखा गया, यहाँ सीमितता होना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है दुर्लभता? वह स्थिति है जो संसाधन, वस्तुओं या सेवाओं के मांग के तुलना में पूर्ति कम होती है। आपको मैंने पढ़ के बताया, आपको मैं समझाता हूँ इसका ये क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि दुर्लभता वह स्थिति है जहाँ पर लोगों के द्वारा अधिक मांग किया जाता है, जिसे आप मांग कहते हैं। जैसे आप किसी बाजार में जाते हैं, किसी वस्तु का उतना मांग कर देते हैं जो
जितना उस वस्तु का पूर्ति नहीं किया जा सकता, उसी स्थिति को दुर्लभता कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया, जैसे कि एक व्यक्ति के पास, जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति के पास 1 केजी आलू है, ठीक है, आलू है, ठीक है। और उसके पास एक व्यक्ति गया जिसके पास 1 केजी था, उन्होंने 2 केजी का डिमांड कर लिया, ठीक है। अब उसके पास 1 ही केजी है और इसने 2 केजी का डिमांड कर लिया। इसी अवस्था को दुर्लभता कहा जाता है, ठीक है। आपको मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे है मानवीय इच्छाओं की विशेषता। देखिए, मानव इच्छाएं जो होती है, आपके मन में जो इच्छाएं जागती है, उसके बारे में बताया गया है। ये मानव इच्छाएं की विशेषता क्या क्या होती है, सो आपको दिखाते हैं हम। देखिए, आगे है 1 नंबर में, मनुष्य की इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती है तथा बार बार जन्म लेती है। यानी कि आप अपने आप खुद में ही सोच सकते हैं कि आपकी इच्छा जो है कभी समाप्त होती है। यदि जैसे कि अभी आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 12th में मेरा नंबर ज़्यादा अच्छे नंबर से पास हो जाए। जब आप 12th में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, उसके बाद आप बीए में एडमिशन लेंगे या किसी अन्य फील्ड में लेंगे, आप वहाँ भी चाहेंगे कि मुझे अच्छे नंबर इसमें भी मिले। इसी तरह से आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे, उतना ही आपका इच्छा बढ़ते ही जाएगा। इसलिए यहाँ असीमित बोला गया है और बार बार जन्म लेती है। आप वही बताया मैंने, बार बार जन्म लेती, कि आप 12th करेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद एमए करेंगे, एमए के बाद पीएचडी करेंगे, आपकी इच्छा जागृत होती रहेगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में क्या है, मनुष्य की इच्छाएं प्राथमिकताएं का अभाव पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ प्यारे दोस्त कि मनुष्य के जो इच्छाएं हैं वो कभी एक वस्तु पर नहीं टिकी रहती। कभी मनुष्य इस वस्तु को पसंद कर लेते हैं, तो कभी मनुष्य बी वस्तु को पसंद कर लेता है, ठीक है। यानी कि एक ही वस्तु पर प्रभाव नहीं पड़ता मनुष्य की इच्छाएं। कभी आपको आम पसंद आएगा, तो कभी आपको अमरूद, तो कभी आपको केला। यही बात बोला गया कि मनुष्य की इच्छाएं में प्राथमिकताएं होती है, उसे एक चीज़ में कभी संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है। यही मनुष्य की इच्छाएं हैं। आगे हम देखते हैं। अब हम हमारे जीवन में संसाधनों की विशेषताएं जो है उसे देखेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। संसाधन किसे कहते हैं, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ एवरीवन। संसाधन का अर्थ यह होता है कि आपके इच्छाओं को जो पूर्ति करता हो, उसे ही संसाधन कहते हैं साधारण शब्दों में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो आप अभी जो पेन से लिख रहे हैं, वो भी एक संसाधन ही है आपके लिए। जो आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं, वह भी आपका एक संसाधन ही है। या आप अभी पढ़ने आए होंगे बाइक से या साइकिल से, वो भी आपका संसाधन ही है। उसी को संसाधन कहते हैं। तो अब संसाधन की विशेषता क्या होती है कि संसाधन सीमित होती है। हमारे जीवन में संसाधन सीमित है, ठीक है। संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है। हमारे जीवन में संसाधन सीमित है, लेकिन संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपके पास अगर चावल है, तो आप इसे कई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे चावल से आप भात बना सकते हैं, चावल से आप खजारी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एक ही संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग हैं, एक ही संसाधन से आप कई कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है, अर्थशास्त्र। यहाँ से हम लोग का अर्थशास्त्र एक्चुअल में स्टार्ट होता है। जो मैंने आपको पहले बताया वो भी सवाल में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। अब हम यहाँ से अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं।
तो सबसे पहले है कि अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन है कि जो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं हमारे मानवीय व्यवहार, यानी कि हम लोग का जो मानवीय व्यवहार है, जो दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों के बारे में सोचना, उसके बारे में उससे कार्य लेना, यही सब अर्थशास्त्र है। ठीक है। अब अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। आगे की ओर देखते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। इसका अर्थ है हुआ कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में अगर अध्ययन करेगा तो केवल उसी के बारे में ही अध्ययन करेगा, अन्य किसी और चीज़ों के बारे में नहीं। ठीक है। मतलब किसी एक यूनिट का अध्ययन ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें कुल रोजगार एवं कुल निवेश का अध्ययन किया जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में पूरा संपूर्ण जिस भी क्षेत्र के बारे में बात करें, पूरा संपूर्ण रोजगार, संपूर्ण वहाँ के क्षेत्र के बारे में, संपूर्ण के बारे में बात करेगा और संपूर्ण निवेश के भी बारे में बात करेगा। जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जितने ही हैं उन सभी को रोजगार के बारे में और उन सभी के निवेश के बारे में बात करेगा। कुल मिला के यह बोलें तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और यह संपूर्ण के बारे में बात करता है, जगत के बारे में बात करता है। और वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसी एक यूनिट के बारे में बात करता है। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आगे बस इतना ही है। अब हम कल एक तो वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि क्या रहेगा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है। जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। तो अब हम सेशन को यहीं तक रखेंगे आज के लिए। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करें और आप कमेंट करें कि आपको केवल यही सब्जेक्ट का क्लास चाहिए कि और सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए क्लास में जल्दी से जल्दी लेकर आ पाऊँगा। तो धन्यवाद।